वाल के उस समिट में एक कंपनी जिस पर सबकी नज़र थी वो थी ट्रेंट। और वहाँ पर ट्रेंट के ईडी एंड सीईओ पी वेंकटेश्वरलू शामिल हुए। और उन्हें सुनने के लिए CNBC TV 18 के निमेश शाह भी वहाँ पर मौजूद थे। निमेश, आई एम श्योर कि सबसे ज़्यादा भीड़ शायद उसी उसी ट्रैक में रही होगी। क्या बोला उन्होंने और क्या निकल कर आया उस पूरी डिस्कशन में से? वेल अनुज, you're राइट कि सबसे ज्यादा जो प्रेजेंस था एक पर्टिकुलर मेन ट्रैक दैट वाज फॉर ट्रेंड। तो ट्रेंड का मैनेजमेंट को सुनने के लिए इनफैक्ट मोतीलाल कॉन्फ्रेंस में पूरा का हॉल पैक था। एक जगह नहीं थी बैठने के लिए। दैट वाज अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट। आप सोचो, ट्रेंड जैसा स्टॉक जो लास्ट 6 महीने में डबल हो चुका है, इस भाव पे भी लोगों को इंटरेस्ट है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है। सो इसके बाद बिना बहुत इंटरेस्ट रहा है ट्रेंड में। और मैनेजमेंट भी जब भी आके बात करता है कोई भी कॉन्फ्रेंस में आके, एक पैक हॉल होता है, बहुत लोग उसको सुनने के लिए वेट करते रहते हैं। सो मैं ब्रॉडली मैंने भी काफी सारा चीज सुना उस कॉन्फ्रेंस में से। मैं 3 बेसिक चीज बोलता हूं जो मुझे हाईलाइट लगा, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को भी लगा कि जो की हाईलाइट था उस 1 घंटे के सेशन का। पहला, ट्रेंड एवरी फोरम पे जाके बोलता है, यहाँ पे भी उन्होंने सेम चीज रिपीट की थी कि ट्रेंड एक डिस्काउंट स्टोर नहीं है। उनका प्रायोरिटी है टू गो फॉर एन एस्पिरेशनल अफोर्डेबल ब्रांड। ट्रेंड का मैनेजमेंट ने बहुत क्लियरली इस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि उनका मेन फोकस है कि वो एक ब्रांड कंपनी है एंड वो ब्रांड को डिस्काउंट करके डाइल्यूट नहीं करेंगे। ऑनलाइन पे डिस्काउंट नहीं करेंगे और ऑफ स्टोर में भी, मतलब ऑन स्टोर में भी डिस्काउंट नहीं करेंगे। सो ये एक बड़ा टेक अवे था कि दे आर पोजिशनिंग देमसेल्फ एज अ ब्रांड कंपनी, नॉट लुकिंग फॉर डिस्काउंट बट इट्स एन एस्पिरेशनल अफोर्डेबल ब्रांड फॉर द इंडियन ऑडियंस। सो ये एक बहुत बड़ा टेक अवे था। एंड उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ब्रांड्स को लेके, एस्पिरेशनल ब्रांड्स को लेके, बट वो बहुत फोकस करते हैं कि क्या इंडियन ऑडियंस का फ्लेवर है और टेस्ट है, और उसके हिसाब से वो पोजीशन करते हैं अपने ब्रांड्स को और अपने प्रोडक्ट्स को। सो वो एक बहुत बड़ा टेक अवे था। दूसरा जो बड़ा टेक अवे था कि हमने देखा है कि ट्रेंड मैसिवली आउट परफॉर्म किया है लास्ट 4-5 साल में। सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये क्वेरी होता है कि व्हाट नेक्स्ट, राइट? तो उसमें द मैनेजमेंट इज वेरी क्लियर कि जो सक्सेस स्टोरी रहा है ट्रेंड का, उसमें बहुत बड़ा फोकस था जूडियो का, और यही सक्सेस उनको रिपीट करना है एवरी 2 years। सो एक बड़ा टेक अवे ये था कि नेक्स्ट 5 साल या 7 साल या 10 साल में मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि और 4 से 5 जूडियोज इसी ब्रांड से निकल के आ सकते हैं, जो अलग अलग एज ग्रुप को और अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करेगा। और वो एस्पिरेशन है कि उन लोग जूडो जैसा और 3 से 4 बड़े ब्रांड्स लेके और उसको सक्सेसफुल करे। तो ये एक अनदर बहुत बड़ा टेक अवे था आज की मीटिंग का। और जो तीसरा जो था कि जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो उनको अगर कोई एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं या कोई डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट भी लाना है, बट उसमें भी द की वर्ड वाज डिसिप्लिन। आज मैंने शायद वो वर्ड कम से कम 10 बार सुना होगा मैनेजमेंट से कि दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिसिप्लिन, दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिसिप्लिन। एंड वेल दे विल डिफरेंशिएट, उन लोग एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे बट उनका अप्रोच बहुत ही डिसिप्लिन रहेगा। और उनका बहुत क्लियर है कि दे वांट टू ग्रो देयर इंटरनल ब्रांड्स। उन लोग खाली अपने ब्रांड्स के पे ही फोकस कर रहे हैं, अपने इंटरनल मैट्रिक्स पे ही फोकस कर रहे हैं। बाहर जाके कोई एक्वायर करना या किसी और को देख के कॉपी करना, वो उनका स्टाइल नहीं है। एंड वही एक एम्फेसिस अगेन था कि जब वाइल दे विल डिफरेंशिएट, वो डिफरेंशिएट करते रहेंगे और उनका मेन फोकस रहेगा कि डिसिप्लिन पे उन लोग काम करेंगे और उसी अप्रोच से दे विल लुक टू ग्रो। सो एज आई सेड अनुज, तीन बड़े टेक अवेज थे। No discount, so that and they want to consider as a brand company. Second, कि another 4 to 5 studios आ सकते हैं नेक्स्ट 5 से 7 साल में या 10 साल में। और तीसरा कि जो भी काम करेंगे, जो भी डिफरेंशिएटिंग काम करेंगे, बट डिसिप्लिन अप्रोच विल बी द की मंत्र फॉर सक्सेस। ये बिल्कुल डिसिप्लिन अप्रोच सबसे बड़ा की मंत्र है। और निमेश, थैंक यू सो मच। एंड मैं थोड़ा जेलस फील कर रहा हूँ कि आप थे उसमें और मैं नहीं जा पाया। मेरा भी प्लान था वहाँ आने का, लेकिन खैर एनीवे एंजॉय करिए उस कॉन्फ्रेंस को। और फिर थोड़ी सी आपसे और बात करेंगे कि क्या कहा उन्होंने। लेकिन ये ट्रेंड की बात होगी, क्लियरली पिछले साल का स्टॉक ऑफ द F&O मार्केट विदाउट अ डाउट। मतलब जिस तरीके से ये स्टॉक, आई थिंक 1600 था ये स्टॉक करीब एक साल पहले 1600 का भाव था। 1 साल से थोड़ा और पहले का होगा, ये 6 महीने का चार्ट आ रहा है। आई थिंक इसको ओके 12 महीने पहले करीब 1992 का था। मुझे इसलिए याद है क्योंकि 1600 पे मैंने पहली बार इसके बारे में बात करनी शुरू की थी। और 1600 पे मैंने एक व्यू लिया था कि ये स्टॉक डबल हो जाएगा। अच्छा, वो डबल हुआ, वहाँ से डबल हो गया, 3200 के बाद डबल हो गया। मतलब और ये मतलब इस तरीके का स्टॉक है, इसमें आप
अगर एक बार एंट्री कर लें। अच्छा, अब क्या है ना, इस चार्ट को अगर आप और एक्स्ट्रापोलेट कर दें, क्योंकि अर्निंग्स भी उस हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट होंगी, तो मैं कह रहा हूँ अगले साल ये 5 डिजिट का स्टॉक होगा। अब क्या आपके अंदर हिम्मत है कि यहाँ पे लेने के लिए? अच्छा, ऐसा नहीं है कि बीच में करेक्शन नहीं आई है, अभी पिछले महीने ये करेक्शन, ये स्टॉक 6500 वाला करेक्ट होकर 5200 पहुँच गया जी था। हाँ। उस उतनी हिम्मत है कि आपके अंदर वो 1300 रुपए की करेक्शन लेने की? बहुत लोग नहीं ले पाएंगे। इसमें करेक्शन भी बड़ी आएंगी, 15-20% की करेक्शन भी आएंगी ऐसे स्टॉक्स में, लेकिन चलेंगे ये स्टॉक फिर ऐसे ही। और अगर आपको 5 डिजिट का प्राइस चाहिए तो थोड़ा सा करेक्शन भी देखना पड़ेगा। इनफैक्ट बात करते करते वो फ्रेश हाइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अनुज, ये सिर्फ एक ज़ूडियो का कमाल है। अब जैसे निमिष ने कहा कि मैनेजमेंट ने आज स्पेसिफिकली मेंशन किया, ऐसी 3-4 और ब्रांड्स कंपनी के पास क्षमता है डेवलप करने की। बिल्कुल। और ये डिस्काउंटेड ब्रांड्स नहीं होंगे, ये ज्यादा अफोर्डेबल एंड इजी फॉर द कंज्यूमर टू रीच वाले ब्रांड्स होंगे। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, बिल्कुल जो आपने बात कही कि सिर्फ ये तो एक ज़ूडियो का कमाल था, बाकी भी और ब्रांड्स हैं। 3 या 4 महीने पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, मैं ब्रोकरेज का नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने कहा था कि अब टाइम आ गया ट्रेंड से शिफ्ट होकर आदित्य बिरला फैशन में जाने का, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से वहाँ ज़्यादा कंफर्ट। वैल्यूएशन तब मैटर करती है जब आप नंबर डिलीवर मतलब कम से कम नंबर डिलीवर करिए। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ आप स्टॉक महंगा ले लीजिए। अब AB फैशन के ऊपर ये कमेंट नहीं है मेरा, लेकिन पॉइंट ये है कि एक बार अर्निंग्स दिखाना शुरू कर दीजिए, उसके बाद भले ही आपको स्टॉक 40% महंगा लेना पड़े। ट्रेंड लोगों ने 1600 पे ना लेके 2000 पे भी लिया हो, लेकिन अगर आप उसमें बने रहे तो बहुत पैसा बना होगा। दिल नहीं जलता है एग्जैक्टली। तो मार्केट को वर्डिक्ट देने दीजिए, उसके बाद मार्केट को प्रीएम्प्ट करके कोई फायदा नहीं है कि मैंने लोज पे ले लिया। लोज पे लेने से कोई मतलब नहीं है। आप ट्रेंड में ले लें भले स्टॉक को, लेकिन तब लें जब आपको क्लियरली दिख रहा हो कि पैसा बन रहा है यहाँ पर। तो ये फिलहाल ट्रेंड आपके सामने 3 सालों में 650% से ज़्यादा का इजाफा। और ये वो काउंटर है जिसने बार बार अपने आप को दरअसल तेज़ी में रखा है। अगर आपको ये मौका देता भी है तो वहाँ से और डबल होता है काउंटर। एक बहुत तगड़ी तेज़ी बनती हुई दिखाई देती है।